हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवलर केपी में। ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस साल मैं गया था केदारनाथ जी की यात्रा पे और इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी यात्रा का सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केदारनाथ जी की यात्रा कहाँ से और कैसे करें, टोटल टूर कॉस्ट ऑफ केदारनाथ जी यात्रा, क्या क्या स्टे ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले हैं ड्यूरिंग दिस यात्रा, बैक पैकिंग डिटेल्स, वैसे ही केदारनाथ जी की कथा और बेस्ट टाइम टू डू केदारनाथ यात्रा। चलिए देखते हैं केदारनाथ जी की यात्रा आप कहाँ से चालू कर सकते हो। केदारनाथ जी की यात्रा चालू करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड स्टेट के हरिद्वार या ऋषिकेश सिटी में आना जरूरी है। यहीं से आपको केदारनाथ जी का बेस कैंप यानी सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी। अगर आप कोई भी टूर पैकेज बुक करते हो तो उनका पिकअप मोस्टली हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पार्किंग से होता है, तो हरिद्वार आना आपके लिए जरूरी है। हरिद्वार आने के लिए देश के कई सारे सिटीज से ट्रेन या बसेस की सुविधा अवेलेबल है और अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हो तो हरिद्वार के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून एयरपोर्ट एंड दिल्ली एयरपोर्ट। हमारी यात्रा चालू हुई थी हरिद्वार से। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते समय रास्ते में आपको रुद्रप्रयाग लगता है। यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम आपको देखने को मिलता है और वैसे ही आगे जाने के बाद माँ घारी देवी का भी मंदिर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे रुक के आप दर्शन ले सकते हो। केदारनाथ जी की यात्रा चालू करने से पहले आपको इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आप गलती से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना भूल जाते हो तो ऋषिकेश या हरिद्वार में मौजूद कुछ एजेंट की तरफ से आप इसका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप जरूर रेफर कीजिए। हमने ग्रुप टूर बुक किया था कॉल ए टूर की तरफ से। उनका नंबर और टूर डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप जरूर रेफर कीजिए। कॉल ए टूर के साथ हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, सो आप इनके साथ आपकी यात्रा प्लान कर सकते हो। और हाँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। हरिद्वार टू सोनप्रयाग का डिस्टेंस है 230 किलोमीटर्स और इस जर्नी के लिए आपको ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे का समय लगता है, यानी कि आपका एक पूरा दिन इस जर्नी में निकल जाता है। हम लोग तकरीबन 7 बजे तक हमारे होटल पहुंच गए। हमारा होटल सोनप्रयाग से 7 से 8 किलोमीटर पहले था। रात को होटल में आराम करने के बाद सुबह 5 बजे के आसपास हम लोग इस लाइन में खड़े हो गए और उसके बाद यही लाइन कंटिन्यू हो गई गौरीकुंड की जीप पकड़ने के लिए। अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप सोनप्रयाग, सीतापुर या फिर गौरीकुंड में अपना स्टे बुक करें तो आपको सुबह जल्दी ट्रैक चालू करने में मदद हो सकती है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग 3 या 4 बजे के आसपास ट्रैक चालू करते हो तो दोपहर तक आप केदारनाथ जी के टेम्पल तक पहुंच जाओगे। सोनप्रयाग, सीतापुर और गौरीकुंड के कुछ स्टे ऑप्शंस मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं, उसे आप जरूर रेफर कीजिए। इसी लाइन में आगे बढ़ते हुए हमारा यात्रा का रजिस्ट्रेशन पास चेक हुआ और हम लोग गौरीकुंड की जीप पकड़ने के लिए आगे निकल पड़े। इसी पॉइंट से आपको गौरीकुंड जाने के लिए जीप मिल जाएगी। जीप का कॉस्ट है 50 रुपीज पर पर्सन और एक जीप में 10 से 12 लोग बिठाए जाते हैं। यहाँ का रोड काफी छोटा और रिस्की है, तो यहाँ पे ड्राइव करने के लिए स्पेशल ट्रेन ड्राइवर्स को ही परमिशन होती है। अब हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड में गौरी माता का मंदिर है और वैसे ही आपको यहाँ पे गर्म पानी के कुंड भी देखने को मिलते हैं। इसी कुंड में स्नान करके कई सारे लोग अपनी केदारनाथ जी की यात्रा चालू करते हैं। गौरीकुंड में आपको कई सारे शॉप्स, होटल्स और स्टे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे आने के बाद इसी पॉइंट से आपका केदारनाथ जी का ट्रैक चालू होता है। अगर आपको घोड़े, खच्चर या फिर पोनी बुक करनी हो तो उसका भी बुकिंग इसी पॉइंट से होता है। वैसे घोड़े और खच्चरों के रेट यहाँ पे बोर्ड पे लिखे गए हैं, पर इसे कोई फॉलो नहीं करता। यहाँ का सीजन और भीड़ देखते हुए यहाँ के लोकल गाइड्स आपसे ज्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। तो वैसे गौरीकुंड से केदारनाथ के बेस कैंप तक का टोटल कॉस्ट है 2950 रुपए, बट यहाँ के लोकल गाइड्स आपसे 4 से 5,000 रुपए तक की मांग कर सकते हैं। तो अगर आप घोड़े या खच्चर बुक करने का प्लानिंग कर रहे हो तो आपको 4 से 5,000 रुपए खर्च करने की तैयारी रखनी जरूरी है। अगर आप सीजन के एंड में आते हो यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास, तो ये कॉस्ट क्रेडिट कार्ड के हिसाब से हो सकता है। केदारनाथ जी के ट्रेक का रास्ता काफी सुंदर है। इस ट्रेक के दौरान मौसम के कई सारे रूप आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप बारिश एक्सपीरियंस कर सकते हो, कुछ ही समय में कड़ी धूप निकल आएगी
और कुछ ही समय में ठंडी हवा भी चलने लगेगी। तो इस ट्रैक के दौरान आप तीनों मौसम एक्सपीरियंस कर सकते हो। ट्रैक के दौरान बारिश से बचने के लिए आप अच्छा वाला रेनकोट जरूर कैरी कीजिए और आपके ट्रैकिंग शूज को बारिश से और यहाँ के कीचड़ से बचाने के लिए ऐसा वाला सिलिकॉन का कवर आप जरूर कैरी कीजिए। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप अमेजोन से बाय कर सकते हो। गौरीकुंड से केदारनाथ जी के बेस कैंप का डिस्टेंस है 19 से 20 किलोमीटर। ये ट्रैक के दौरान आप क्रॉस करते हो जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचोली, उसके बाद आप पहुंच जाते हो केदारनाथ जी के बेस कैंप पे और बेस कैंप से मुख्य मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। केदारनाथ जी का ट्रैक एक मॉडरेट टू हार्ड ट्रैक है। जिन लोगों को ट्रैकिंग का पहले से एक्सपीरियंस है और जो लोग फ्रिक्वेंटली ट्रैकिंग करते हैं, उन लोगों को केदारनाथ जी का ट्रैक करने के लिए 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है। और जिन लोगों को ट्रैकिंग की आदत या एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों को केदारनाथ जी का ट्रैक करने के लिए 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, 10 से 12 घंटे का समय। इस ट्रैक का आधा रास्ता काफ़ी सिंपल है, बट बचा हुआ आधा रास्ते में आपको अच्छी खासी चढ़ाई करनी होती है और वही इस ट्रैक का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। आप ट्रैक के दौरान पानी या एनर्जी ड्रिंक ज़रूर पीते रहिए। वैसे ही यहाँ पे जगह जगह पे आपको कई सारी शॉप्स देखने को मिलेगी। वहाँ पे रुक के आप चाय, कॉफ़ी, मैगी, पराठा कुछ भी खा सकते हो और अपने आप को एनर्जाइज रख सकते हो। जैसे जैसे आप ट्रैक करते हुए ऊपर जाते हो तो आपको वहाँ पे बर्फ देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं इस ट्रैक के दौरान आपके बैग में क्या क्या होना जरूरी है। सबसे पहले आपको कैरी करने हैं थर्मल्स, हैंड ग्लोव्स, पानी की बोतल, गुड ट्रैकिंग शूज एंड प्लास्टिक कवर फॉर द सेम, इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स या फिर सर्दी और जुकाम की गोली आप जरूर कैरी करें। उसके बाद कम से कम कपड़े, ड्राई फ्रूट्स एंड कुछ चॉकलेट्स टू कीप यू एनर्जाइज्ड, एंड ये सब कैरी करने के लिए हल्का फुल्का लाइट वेट सैक। अगर आप ट्रैक करने के लिए फिजिकल फिट नहीं हो तो आप केदारनाथ जी के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर से आ सकते हो। हेलीकॉप्टर का बुकिंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट से होता है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हेलीकॉप्टर के बुकिंग के लिए कोई भी एजेंट और मिडल मैन नहीं होता है। हेलीकॉप्टर के बुकिंग स्लॉट तकरीबन 7 दिन पहले खुल जाते हैं और इसकी डिमांड ज्यादा होने के कारण ये स्लॉट बहुत ही जल्द बुक हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए यहाँ पे 3 पिकअप पॉइंट्स है, गुप्तकाशी, फाटा और सरसी। इन तीनों पॉइंट से आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जी के मंदिर के पास पहुंच सकते हो। हेलीकॉप्टर का पर पर्सन कॉस्ट तकरीबन 5000 से लेके 7000 तक है। बातों बातों में हम लोग पहुंच गए हैं केदारनाथ जी के बेस कैंप पे और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हर हर महादेव। वहाँ पे पहुंचते ही हम लोग दर्शन के लाइन में लग गए और हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस की श्री केदारनाथ जी की संध्या आरती। केदारनाथ जी के दर्शन के लिए हमें 2 से 3 घंटे लाइन में रुकना पड़ा। उसके बाद हमने खाना खाया और हमारे होटल में आराम किया। दैट्स मी योर होस्ट ट्रैवलर केपी। दूसरे दिन की सुबह हमारे लिए काफ़ी अद्भुत थी। हम लोग हिमालय की इन वादियों में खो गए थे। हम लोग ये नज़ारा देखते ही रह गए। हिमालय की इन बर्फीली पहाड़ियों में खो जाने के लिए आपको केदारनाथ जी की यात्रा जरूर करनी पड़ेगी। केदारनाथ जी की यात्रा को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वैसे ही यात्रा का पूरा बजट और एक्सपेंसेस जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। केदारनाथ जी के दर्शन के लिए लोग सुबह 3 बजे से लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो सुबह उठते ही हमें बहुत ही लंबी लाइन दिखाई दी। केदारनाथ जी के मंदिर को लेकर एक कथा प्रचलित है कि जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात का पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों का वध किया है। इन पापों से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंच गए। लेकिन इस बात का जब भगवान शिव को पता चला तो वो नाराज होकर केदार चले गए। फिर पांडव उनके पीछे पीछे केदार पहुंच गए। उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण किया और वो एक बैल के झुंड में घुस गए। उसी समय भीम ने अपना विराट रूप धारण किया और दोनों पहाड़ों पर अपना पैर टिकाकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से जाने लगे, परंतु भगवान शिव जमीन में अंतर्ध्यान होने लगे। उसी समय भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उन्होंने उनकी पीठ पकड़ ली।
पांडवों की ये लालसा देखकर भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको दर्शन दिए और इसके बाद पांडव पाप से मुक्त हो गए। इसके बाद पांडवों ने यहाँ पे केदारनाथ जी के मंदिर का निर्माण किया, जिसमें आज भी बैल के पीठ के रूप की आकृति शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है। अब हम दर्शन ले रहे हैं भीमशिला का। 2013 में जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तब ये शिला पानी के साथ बहते हुए आई और मंदिर के पीछे रुक गई। इस शिला की वजह से पानी 2 भागों में बट गया और बीचों बीच मंदिर सुरक्षित रहा। केदारनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर है भैरवनाथ टेम्पल। कहते हैं अगर आप भैरवनाथ जी का दर्शन ना ले तो आपकी केदारनाथ जी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो अब हम लोग जा रहे हैं भैरवनाथ टेम्पल। भैरवनाथ टेम्पल जाने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रैक करना होता है, जो काफी इजी है और वहाँ पे आपको काफी सारा बर्फ देखने को मिलेगा। कहते हैं साल के 6 महीने जब केदारनाथ जी का मंदिर बंद होता है, तब भैरवनाथ जी इस मंदिर की रखवाली करते हैं। भैरवनाथ जी के मंदिर से आपको केदारनाथ घाटी का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि काफी अद्भुत है। केदारनाथ जी का मंदिर साल के सिर्फ 6 महीने भाविकों के दर्शन के लिए खुला रखा जाता है। हर साल इस मंदिर के द्वार अप्रैल महीने में खोले जाते हैं और नवंबर तक इसे भाविकों के दर्शन के लिए खुला रखा जाता है। अगर आप केदारनाथ यात्रा अप्रैल और मई में प्लान करते हो तो आपको हर जगह पे काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। जून, जुलाई, अगस्त में यहाँ पे भारी मात्रा में बारिश होती है, तो लैंडस्लाइड का खतरा यहाँ पे बना रहता है, तो उस टाइम भीड़ थोड़ी कम होती है। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट टाइम है केदारनाथ यात्रा करने के लिए, जो कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर। इस टाइम भीड़ बहुत ही कम रहती है और आपकी यात्रा काफ़ी इजीली हो जाएगी। केदारनाथ यात्रा के बाकी डिटेल्स के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। भैरवनाथ जी का दर्शन लेने के बाद कुछ समय हमने बर्फ में मस्ती की, उसका अलग से मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो ये था ऑल अबाउट केदारनाथ जी यात्रा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। केदारनाथ जी की यात्रा को लेकर आपके मन में कुछ सवाल हो तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब टू ट्रैवलर केपी। थैंक यू।